सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग 11th का पैराग्राफ 3 से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में पैराग्राफ 1 से 3 तक की पढ़ाई कर ली थी। आज हम लोग इसका चौथा पैराग्राफ और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ पाते हैं। आज आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। आई कैन नॉट से विथ द पोएट ली टियोपो, मतलब मैं ली टियोपो कवि जो है इसके साथ नहीं कह सकता हूँ। डैट कि आई नेवर ग्रू वेरी, कि मैं कभी तंग नहीं आता हूँ। इवन ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बावजूद भी। बट डैट वाज अ रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन ये एक बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। एंड एज ए रूल, नियम के हिसाब से अगर देखा जाए, I found great comfort in its proximity। यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जिस तरह से कवि ने कहा कि मैं इन पहाड़ों से निरस हो जाता हूँ, तंग हो जाता हूँ, लेकिन रोल के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर पूरी तरह से इनके सामीप्य में आराम पाते हैं, शांति पाते हैं, ग्रेट कंफर्ट जो है उसको प्राप्त करते जब मैं इन सबों के बीच होता हूँ। इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक्ड डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ अ मिलियन ईयर्स। इसका ठोसपन और इसकी शांति मुझे निहारती है, जैसे कि लाखों वर्षों की बुद्धिमत्ता के साथ। इस तरह से मुझे देखती है, निहारती है। एंड मॉक्ड एट माई वेरिंग मूड्स, और मेरी जो ये बदलती हुई अवस्था है इसका मजाक उड़ाती है। सुस्त माई फेवर्ड माइंड, और ये जो मेरा परेशान मन है, परेशान माइंड जो है, इसको भी शांत करती है। पैराग्राफ 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। 5वां पैराग्राफ अब हम लोग पढ़ेंगे। स्प्रिंग वाज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। बसंत जो है देहरादून में बहुत ही प्लीजेंट है, मनमोहक है। एंड इट वाज अ फॉर लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। ये जो स्प्रिंग सीजन है ये बहुत ही चिरस्थायी है। अगर समतल मैदान की अपेक्षा अगर बात की जाए तो ये प्लीजेंट है, बहुत ही प्लीजेंट है बसंत। द विंटर हैड डेनुडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लिव्स। ये जो जाड़े का सीजन है, जाड़े की जो ऋतु है, शीत ऋतु जो है, जितने भी यहाँ पर वृक्ष हैं सभी को पत्र विहीन कर दिए हैं। ये शीत ऋतु जो है सभी वृक्षों को पत्रहीन कर दी है, जितने भी प्रकार के वहाँ पर वृक्ष हैं। एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, वो ऐसे खड़े हैं जैसे कि नंगा हो और खाली खाली हो। इवन फॉर मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, ये यहाँ तक कि जो शानदार 4 पीपल के पेड़ हैं, विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, जो जेल गेट के निकट खड़े हैं। मच टू माई सरप्राइज, इसको देख कर के भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ड्रॉप्ड नियरली ऑल देयर लिप्स, और उसमें जितने भी लिप्स थे उन सभी लिप्स को ये पीपल ट्री भी गिरा दिया। गॉन्ट एंड चेयरलेस दे स्टूड देयर, मतलब दबे पतले और उदास होकर के वो भी वहाँ पर खड़े हैं। टिल द स्प्रिंग एयर वार्म देम,
up again and sent a message of life to their innermost cells। और ये तब तक खड़े होते जब तक कि ये स्प्रिंग हवा, बसंत ऋतु की जो हवा है उसके अंदर जब तक मतलब बसंत ऋतु जब तक उसका स्वागत नहीं करता, और जैसे ही स्वागत करता है किसका, बसंत ऋतु का जब तक पीपल स्वागत नहीं करता, या टिल द स्प्रिंग एयर वार्म देम, मतलब उन सभी का स्वागत करता है, पीपल का वृक्ष नहीं बल्कि बसंत ऋतु स्वागत करती है। और बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु में जो एक हवा होती है वो हवा उसकी इनर मोस्ट सेल में जाती है, जो पीपल का पेड़ है या फिर बाकी जो वहाँ पर ट्री थे उनके आंतरिक कोशिका में घुसती है और फिर एक मैसेज भेजती है और उसमें एक जीवन आना प्रारंभ हो जाता है। सडनली देयर वाज अ स्टिर बोथ इन द पीपल्स एंड द अदर ट्रीज, और अचानक ही हलचल मच जाती है पीपल में और वहाँ पर और सभी ट्रीज में। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम एज ऑफ सेक्रेट ऑपरेशन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, और एक रहस्य बन कर के हवा का रहस्य वहाँ पर छाया रहता है और अंदर ही अंदर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलता है उस दृश्य के पीछे। एंड आई वुड बी स्टार्ल्ड टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पिपिंग आउट ऑल ओवर देम, और मैं आश्चर्यचकित हो गया एक छोटा सा छिद्र उस हरे बिंदु पर खोजने का मैंने बहुत प्रयास किया और मुझे आश्चर्य हुआ, हरा पॉइंट वहाँ पर नहीं मिल रहा था। इट वाज अ गे एंड चीयरिंग साइट, ये बहुत ही प्रसन्नचित्त करने वाला साइट था। वेरी रैपिड एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिस्टन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज, और बहुत तुरंत ही वहाँ पर हवा, बहुत तुरंत ही उन वृक्षों में पत्ते आ गए और हजारों लाखों की संख्या में पत्ते आ गए और सनलाइट में वे सभी चमकने लगे और हल्की हवाओं के साथ वो भी हिलने डुलने लगे और खेलने लगे। हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ, और ये कितना अद्भुत है बर्ड से लीफ में बदल जाना, ऐसा पंडित नेहरू कहते हैं। ये हमारा पैराग्राफ 5 था। अब पैराग्राफ 6 पढ़ेंगे। I had never noticed before that fresh mango leaves are reddish brown, rust colored, remarkably like the autumn tints on the Kashmir hills। तो यहाँ पे कहता है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, नोटिस नहीं किया था कि फ्रेश मैंगो पर जो शुरू में पत्ते आते हैं वो लाल रंग के होते हैं या भूरे रंग के होते हैं या फिर गेरुए रंग के होते हैं, लेकिन ये मतलब उस भूरे रंग से हरा हो जाना, मतलब जब मैंगो में पत्ते आते तो वो पहले लाल होता है, वो लाल धीरे धीरे हरा हो जाता है। एंड रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट्स ऑन द कश्मीर हिल्स, मतलब एक अलग ढंग से जिस तरह से कश्मीर के हिल में ऑटम सीजन की आभा को वहाँ पर देखा गया था, इसी तरह से यहाँ पर भी। बट दे चेंज कलर सून एंड बिकम ग्रीन, और वो तुरंत ही अपने रंग को बदल लेता है, गेरुए रंग से लाल रंग से तुरंत ही हरे रंग में उसकी पत्तियाँ बदल जाती है। पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 7 द मानसून रेन्स वेयर ऑलवेज वेलकम, मानसून्स की हमेशा वहाँ पर स्वागत होती थी। फॉर दे इंडेड द समर हीट, क्योंकि मानसून जो है समर को ख़त्म करती है, जो वर्षा होती है वो जो हमारे वातावरण में गर्मी होती है, इस गर्मी को ख़त्म करने का काम जो है ये रेन करती है, वर्षा करती है। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ अ गुड थिंग, लेकिन किसी के पास अगर कोई भी चीज़, कोई अच्छी चीज़ अधिक हो जाए, हाँ, एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट्स ऑफ द रेन गॉड, मतलब
यहाँ पे ये है कि देहरादून जो है वर्षा के मामले में सबसे ऊपर है, और वर्षा का अड्डा अगर कहा जाए तो ये देहरादून है, और वर्षा का अगर देवता है तो वो देहरादून में देवता, इतनी वर्षा वहाँ होती है। विद इन द फर्स्ट 5 और 6 वीक्स ऑफ द ब्रेक ऑफ मानसून, तो 5 या 6 सप्ताह के भीतर जब वो मानसून रुक गया, ब्रेक ऑफ द मानसून, वी वुड हैव अबाउट 50 और 60 इंचेज ऑफ रेन। मतलब वहाँ पर 55 से 60 इंचेज वर्षा हुई थी। एंड और ये होने के बाद जब रुक गई, एंड इट वाज नॉट प्लीजेंट टू सिट कॉप्ड अप इन अ लिटिल नैरो प्लेस ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग और रशिंग इन फ्रॉम द विंडोज। और ये मतलब बहुत बैठने के लिए भी जगह वहाँ पर नहीं होती थी जब वर्षा होती थी, और इसको रोकने का बहुत प्रयास किया जाता था। फिर भी ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग, मतलब सीलिंग से भी वर्षा का पानी नीचे आता था और विंडोज से भी वर्षा का पानी आता था, झिटका जिसको कहते हैं आमतौर पर। तो पैराग्राफ 7, ऑटम अगेन वाज प्लीजेंट। ऑटम जो फिर से मनमोहक है। एंड सो वाज द विंटर, और अगर विंटर की बात की जाए, एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा जब होती है, इस चीज को छोड़ करके, विथ थंडर एंड रेन एंड पर्सिंग कोल्ड विंड्स। विंटर के सीजन में जब वर्षा होती है तो इसके कारण वो जो बिजली की जो कड़क है, और जो बिजली की कड़क के साथ जो वर्षा होती है, और उस समय जो कोल्ड विंड्स चलती है, पर्सिंग कोल्ड विंड्स, हाँ, वन लॉन्ग्ड फॉर अ डिसेंट हैबिटेशन एंड ए लिटिल वार्म एंड कंफर्ट। कोई वहाँ पर यह इच्छा कर सकता है कि किसी अच्छे स्थान पर थोड़ी सी गर्मी और आराम मिल जाए। मतलब जब वर्षा हो रही होती है तो उस समय सभी कोई ये इच्छा करते हैं कि किसी अच्छे स्थान पर जा कर के उन्हें गर्मी का एहसास हो, गर्मी फील हो उस कपकपाती ठंड में, और जब वर्षा भी हो रही हो और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हो। ओकेजनली, कभी कभी देयर वुड बी ए हेल स्टॉर्म with hailstones bigger than marbles coming down on the corrugated iron roofs and making a tremendous noise, something like an artillery bombardment। और हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है, जब वर्षा अधिक होती है तो हमारी छत पर पत्थर, हम लोग बोलते हैं कि वर्षा हुई और पत्थर गिरा। और वहाँ पे पंडित नेहरू बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पे वर्षा होती थी तो कभी कभी लगता था कि वो मार्बल से भी बड़ा वो ऊपर से हेल स्टोन गिरता हो, बिगर देन मार्बल्स। नालेदार, चूँकि वो जो बना हुआ था वो अंग्रेजों के ही द्वारा जेल बनाई गई थी, तो उसके ऊपर जो छत थी इस प्रकार से छत थी, जो कि नालेदार छत थी, तो उस पर इस तरह से वो पत्थर गिरता जैसे लगता तो कोई बम फेंक रहा हो। तो ये पैराग्राफ 8 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नम्मा पढ़ेंगे। आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली, खास रूप से मुझे एक दिन की याद है कि इट वाज द 24 ऑफ दिसंबर 1932। ये 24 दिसंबर 1932 की बात है कि देयर वाज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे। मतलब बिजली कड़कती रहती थी और तूफान भी आया और वर्षा भी, वो भी पूरा दिन भर। एंड इट वाज बिटरली कोल्ड, और बहुत ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी। ऑल टुगेदर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सबसे दयनीय दिन थे। हाँ, फ्रॉम द बॉडली पॉइंट ऑफ व्यू, शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सबसे दयनीय दिन था। That I have spent in jail, और जिसको कि मैंने जेल में गुजारा। In the evening it cleared up suddenly, all my
माइजरी डिपार्टेड व्हेन आई सॉ ऑल द नाइबरिंग माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विथ अ थिक मैंटल ऑफ स्नो। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे वो दिन याद है जब खूब वर्षा हुई थी और इवनिंग में अचानक जा कर के आकाश साफ हो गया और मेरे अंदर जो उदासी थी, ऑल माई माइजरी डिपार्टेड, जब ये उदासी मेरे उस कड़ाके की ठंड की वजह से थी, जब मैंने देखा व्हेन आई सॉ ऑल द नाइबरिंग माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विथ अ थिक मैंटल ऑफ स्नो, जब पंडित नेहरू ने उस पहाड़ पर बर्फ की मोटी मोटी परत देखी, पहाड़ पर, हिल्स पर, तो इस चीज को देखने के बाद उनके अंदर जो उदासी थी वो भी खत्म हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिसमस डे वाज लवली एंड क्लियर एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और बहुत ही बढ़िया वहाँ पर नज़ारा था, बहुत क्लियर नज़ारा था, चूँकि अगले दिन क्रिसमस डे था, वर्षा हुई और वो जो माउंटेन्स जो स्नो से ढका हुआ था वो वाला नज़ारा बहुत बेहद बढ़िया लग रहा था। पैराग्राफ 9 हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग 10th पढ़ते हैं। खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें लगता है कि इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, बिकॉज देखते हैं 16 मिनट से अधिक का वीडियो हो गया तो इतने समय तो आप लोग टिक नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें 23 पैराग्राफ हैं और 23 पैराग्राफ को एक वीडियो में समेटना सहज नहीं होता और आपको भी बोरिंग महसूस होने लगेगी जब आप इतने लंबे वीडियो को देखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।